जब कानाराम बैरवा से पूछा गया कि भैया राजा मान सिंह ने भारत में तो अकबर के साथ मिलकर उसका जो साम्राज्य वो बसवाया, कब्जा करवाया, बड़े ही हिंदू राजाओं को बात की गई, उनको अपने अधीन किया गया, उनकी प्रजा को दुख नहीं पहुंचाया गया और सामान्य तरीके से उनका राज चलता रहा। उन लोगों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कहा भैया तू मान सिंह हो या अकबर हो, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप भारत में ही थे या भारत से बाहर भी थे, तो यहाँ उस कानाराम बैरवा ने ऐसी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत ही नहीं, भारत से दूर भी ऐसे ऐसे विद्रोही खड़े होते हैं जो न केवल उनके अपने थे, उनके अपने सगे थे, उनको उन लोगों ने विद्रोह खड़ा कर दिया था जो उनके अपने सगे भाई थे। वो था कौन, उसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। और ये कहानी ना केवल आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि जो कुछ हो रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाहों के साथ हुआ है। दोस्तों, जब अकबर लगभग 50 साल से ऊपर उनकी जब एज हो गई, ये दौर रहा है 1590 के लगभग, उस समय उनके दरबार में सभी कौमें आती थी। कौमें मतलब हिंदू भी, मुस्लिम तो थे ही वहाँ पर, सिख भी, ईसाई भी, अंग्रेज भी, सभी लोग आते और वो सब आपस में अपने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत सारी बातें किया करते। और इन सब का आयोजन कराने वाला कोई और नहीं, राजा अकबर था। अकबर इन बातों पर बड़ा लिबरल सा हो गया था। वो उसको बड़ा मज़ा आता था भाई कौन कहाँ पर कैसे क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ जो राजा अकबर था वो सभी की बातों को माना करता, सभी को सुना करता, सभी की जानकारी अर्जित किया करता और फिर उनको अबुल फजल जैसे महान लेखक के हाथों से लिखवाया भी करता। दीन इलाही जैसे नए नए धर्म बना दिए गए, बहुत सारी चीज़ें बना दी गई। उन्हीं दौरान जो अकबर के भाई थे, सौतेले भाई, जिनका नाम मिर्ज़ा हकीम था, जो कि अफ़गानिस्तान में उस समय वहाँ पर राज किया करते थे, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि सख्त कट्टर मुस्लिम हो। उनकी बैठकें ऐसे मुल्ला मौलवी जो उनके साथ रहते राज दरबार में, उनके साथ हुआ करती। उन्होंने बताया कि भाई इस समय जो अकबर है उसकी बुद्धि सेठी आ गई है, वो तरह तरह की बातें करता है। पता नहीं कभी तो वो हिंदू हो जाता है, कभी वो सिख हो जाता है, कभी वो ईसाई हो जाता है, उसका पता ही नहीं चल रहा, कभी तो जैन धर्म को मानने लगता है।